बात बहुत पुरानी है। जापान के एक प्राचीन शहर की घटना है। एक बार सेगो नाम का एक राजा सन्यासी बन गया। वह हमेशा अकेले ही भक्तों की तरह यात्रा किया करते थे। वे एक बार अपनी यात्रा के दौरान जापान के ओसाका नाम के शहर से गुजरे। शाम का समय था और तेज बारिश भी हो रही थी। सेगो पूरी तरह से भीग चुके थे और चप्पलें भी टूट चुकी थी। तो उन्होंने दूसरी चप्पलें लेने का इरादा किया और वहीं पास में से ही एक छोटी सी दुकान से अपने लिए चप्पलें ले ली। जिस महिला ने मास्टर सेगो को चप्पलें दी थी, उसने देखा कि सेगो पूरी तरह से भीग चुके हैं और उस महिला ने सेगो को आज रात अपने घर में ही ठहरने का निमंत्रण दिया। महिला की बात सुनने के बाद सेगो ने कुछ देर के लिए सोचा और उस महिला की बात मान ली और उस महिला के घर में ही ठहर गए। उसे अपने घर में ठहरने की जगह देने के लिए उन्होंने उस महिला को धन्यवाद कहा। अंधेरा होने के बाद जब वे सब बैठे हुए थे, तब सेगो ने देखा कि वह महिला और उसके बच्चे किसी कारण से उदास लग रहे थे। सेगो ने उदासी का कारण जानना चाहा तो महिला ने बताया कि उसका पति बहुत ही बड़ा शराबी और जुआरी है। जब जुए में जीतता है तो शराब पीता है और लोगों को गालियां देता रहता है, और जब हारता है तो लोगों से पैसे उधार लेकर शराब पीता है, और जब उसे कहीं से पैसे नहीं मिलते तो वह मुझे और बच्चों को मारता है और मेरी दुकान के पैसे भी छीन ले जाता है। और कभी कभी तो वह इतनी शराब पीता है कि कई दिनों तक घर वापस ही नहीं आता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं जैसे तैसे करके अपने बच्चों का लालन पालन करती हूँ। सेगो ने महिला की पूरी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। तुम ये पैसे लो और बदले में मुझे शराब और खाने के लिए दो। उस महिला ने पास की दुकान से कुछ शराब और मछली लाकर मास्टर सेगो के सामने रख देती है। फिर मास्टर सेगो ने कहा, अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ, अब मुझे ध्यान करना है। उसके बाद मास्टर सेगो गहरे ध्यान में चले गए। जब मध्य रात्रि के समय उस महिला का पति घर वापस आया तो वह बहुत नशे में था। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी से खाना मांगा, लेकिन उसकी पत्नी सो चुकी थी। तो मास्टर सेगो ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए मछली और शराब रखी है। मैं बारिश में पूरी तरह से भीग गया था तो तुम्हारी पत्नी ने मुझे रात भर ठहरने के लिए आश्रय दिया। मैंने पैसों से मछली और शराब खरीदी है, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। यह सुनकर वह बड़ा खुश हुआ। उसने मछली खाई और पूरी शराब पीकर वहीं फर्श पर लेट गया। जब वह जागा तो सब कुछ भूल चुका था। उसने देखा कि उसके सामने एक इंसान गहरे ध्यान में बैठा हुआ है, जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज और अनंत शांति थी, मानो कि वह कोई भगवान का अवतार हो। पहले तो कुछ देर तक बैठा हुआ और निहारता रहा, फिर बोला, कौन है आप? मास्टर सेगो ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोले। उस आदमी ने फिर पूछा, कौन है आप और इसलिए यहाँ आए हैं? मास्टर सेगो मुस्कुराई और बोली, यह जीवन बहुत छोटा है, यहाँ पर अगर तुम यही करते रहोगे तो कुछ और करने के लिए समय नहीं बचेगा और तुम्हारा परिवार भी हमेशा तुमसे परेशान रहेगा। मास्टर सेगो के शब्दों में जैसे कोई जादू था। उसे बोध हुआ कि वह इंसान जैसे किसी गहरी नींद से जाग गया हो। उसने कहा, ठीक है, पर लेकिन क्या तुम मुझे कुछ दूर तक अपने साथ ले चलोगे? मैं आपका सामान ढो दूंगा। मास्टर सेगो ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। वे दोनों 2 मील तक साथ चले। फिर मास्टर ने कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। उसने कहा, नहीं, थोड़ी दूर और। 5 मील चलने के बाद मास्टर ने फिर से कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। उसने फिर से कहा, नहीं, कुछ दूर तक और चलने दो। 10 मील चलने के बाद मास्टर ने कहा, अब तुम बिल्कुल लौट सकते हो। लेकिन उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए और कहा, नहीं, अब मैं पूरी जिंदगी आपके साथ चलूंगा। और जापान में ऐसा कहा जाता है कि वह आदमी कभी दोबारा वापस नहीं लौटा। उसका नाम मुनांग था, जिसका मतलब है वो इंसान जो कभी वापस नहीं लौटा। मास्टर जी ने कहा था, तुम भी एक बार उसे हृदय भरकर पुकारना, और जब तुम्हारे प्राण ही प्रार्थना बन जाएं, तब तुम्हें बोध होगा। तब मैं तुमसे कह देता हूँ कि तुम भी वापस नहीं लौट पाओगे। उसकी ऊर्जा अनंत है, वह तुम्हें अपनी ओर खींच ही लेगा।